हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्सेल में कुछ फार्मूलों को इस्तेमाल करके आप एक्सेल को बड़े ही तेजी से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक्सेल में फार्मूलों को इस्तेमाल करके आप बहुत ही तेजी से काम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पीसी के एक्सेल शीट को खोल लें। यहाँ पे आप किसी भी वर्ड को अपर केस में करना चाहते हैं या अपर केस में लिख के लोअर केस में करना चाहते हैं, तो आपको इसे दोबारा कैप्स लॉक ऑन या ऑफ करके टाइप करना पड़ता है, लेकिन इसका सरल उपाय एक्सेल में मौजूद है। इसके लिए आप इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट जिसे आप अपर केस में बदलना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर लें और इंटर दबा दें। आप देख सकते हैं कि जो भी आपने लोअर केस में स्मॉल में लिखा था उसे अपर केस में बदल दिया गया है। ऐसे ही आप इसे ड्रैग करके सारे सेल पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपर केस से लोअर केस में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और फार्मूला है, इज इक्वल टू लोअर लिख के आप ब्रैकेट ओपन करें और सेल को सिलेक्ट करें जिसे आपको लोअर केस में बदलना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा दें। आप देख सकते हैं कि ये लोअर केस में हो गया है और सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल हो गए हैं, और इसे आप ड्रैग करके सारे सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हम अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदल सकते हैं बिना दोबारा टाइप किए, सिर्फ एक्सेल के फार्मूला को इस्तेमाल करके। अब हम जानेंगे कि किसी सेल में आपने मल्टीपल सेंटेंस टाइप किए हुए हैं या मल्टीपल नेम्स टाइप किए हुए हैं तो उसे सेपरेट कैसे करेंगे। इसके लिए आपको अपने नेम को सिलेक्ट करना है और उसे कॉपी करके किसी वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नेम के बाद सन ऑफ लखन साव फादर्स नेम भी लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि नेम और फादर्स नेम सेपरेट हो जाए और दो अलग अलग कॉलम में एंट्री आ जाए तो इसके लिए हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा, लेकिन हम इसे आसानी से कुछ फार्मूलों और ट्रिक्स को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जब आप इसे वर्ड फाइल में पेस्ट करेंगे तो यहाँ पेस्ट का एक बटन बन जाएगा। यहाँ आप इसे इसमें से कीप टेक्स्ट ओनली सिलेक्ट कर लें। टेक्स्ट ओनली सिलेक्ट करने पर आपका टेबल गायब हो जाएगा और ये वर्ड के कंटिन्यूअस टाइपिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन से इसके सन ऑफ में आप एक डिफरेंट सेपरेटर डाल दें। S/O को रिप्लेस करके आप एक डैश से रिप्लेस कर लें। यहाँ रिप्लेस ऑल दबाते ही सारे सन ऑफ गायब होकर के डैश में बदल गए हैं। अब हम इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इंसर्ट टैब में जाकर टेबल
सिलेक्ट करेंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन के अनुसार नंबर ऑफ कॉलम 2 दिखा रहा है और नंबर ऑफ रोज 8 दिखा रहा है, जो कि हमने सिलेक्ट किया था। इसे आप सेपरेटेड बाय डैश सिलेक्ट कर ले, जो कि अदर में आ रहा है, और ओके दबा दें। आप देख पा रहे हैं कि आपका नाम और फादर्स नेम दोनों अलग अलग कॉलम में आ गए हैं। अब हम इसे सिंपली कॉपी करेंगे और एक्सेल फाइल में पेस्ट कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने नेम और फादर नेम को अलग अलग कॉलम में डिवाइड किया है बिना दोबारा इसे टाइप किए। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आप किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कैलकुलेशन का रिजल्ट डेसिमल प्लेस में आता है, जिसे कि हमें कैलकुलेट करने में मुश्किल आती है। अगर मुझे इस फिगर को डिवाइड करके 281.25 आया है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करने के लिए इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन और उसके बाद आप सेल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट किए हुए सेल के बगल में कैसे राउंड ऑफ करना है, तो इसे 0 नियर अबाउट 0 के में करना है। तो इसे आप सेलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि 281.25 को अपने आप यहाँ 281 कर दिया है। इसी तरह आप ड्रैग करके सभी को राउंड ऑफ में बदल सकते हैं। आपका फिगर अगर 0.50 के अबव रहेगा तो ये 1 प्लस कर देगा, और अगर आपका फिगर 0.50 से कम रहेगा तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। अब आपको इसे सम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।